नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज से आप देख रहे हैं जाना पहचाना बिहार का एक फेमस चेहरा जो आपके बीच में गोल्डन दास के रूप में है। नया साल भी आ गया है, नई नई चीज़ें भी है। नई नई चीज़ों में आपको पता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। उसी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला बिहार तक उसकी आंच जो है पहुंच चुकी है। आपको सबको पता है कि हिंदुत्व के नाम पर या धर्म के नाम पर लोग किस प्रकार से एग्रेसिव होकर के यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के मजलूमों के साथ किस प्रकार से भेदभाव और जातीय उत्पीड़न लोग कर रहे हैं, उसका पराकाष्ठा आपको ये समझ में आएगा कि एक चमार जाति से एक विख्यात सिंगर हैं विकास राव, उनके साथ में जो ये कहते हैं अपने आप को कि हम धर्मवादी हैं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और इस प्रकार से धार्मिक लोग जो हैं जो विकास राव को धमकी देते हैं, उनके ऊपर उन्माद फैलाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की ये जो कर रहे हैं। अब विकास गोल्डन जी सबसे पहले ये बताएंगे कि आज जो है बिहार में नहीं पूरे भारत में हम कहेंगे, आखिर दलितों के साथ इस प्रकार के शोषण जुल्म अत्याचार होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले आपका TNBR न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज़ को देखने वाले को सभी साथियों को जय हिंद क्रांतिकारी। ये विकास राव के साथ जो ऐसा हो रहा है, बाबा साहब का झंडा भी फाड़ा गया। बाबा साहब के झंडा जो है उस झंडा को भी फाड़ा गया, उसको पैरों से कुचला गया। क्या इस पर आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, बात विकास राव की नहीं है और ये मनुवादी लोग जो हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग जो हैं, ये शुरू से ही शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या करते हैं और उसी में दलित समाज से मनुवादियों को कहिए या खुलेआम फॉरवर्ड को कहिए, लड़ाई अब यहाँ दलित बैकवर्ड और एथी का नहीं रहा। लड़ाई अब यहाँ 85-15 के हो गया है और लड़ाई अब आर पार के हो गया है। आर पार लड़ाई के मतलब क्या, आपका सेंस क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ सर कि लड़ाई आर पार के इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोग अगर आर पार की लड़ाई अगर लाइन पार के नहीं लड़ते हैं तो हम लोग की जान बचाना और इज्जत बचाना मुश्किल होगा। और मनुवादियों को और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को, उसमें कायर लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ जो फॉरवर्ड जाति से जो आते हैं, ये दलित से उन लोगों का डर नहीं है। दलित समाज में जो काबिल पैदा हो जा रहा है, जो ज्ञानी पैदा हो जा रहा है, जो क्रांतिकारी पैदा हो जा रहा है, उससे उसको पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब आपसे भी पेट में दर्द हो रहा होगा? बिल्कुल। और बात रहा विकास राव के, तो विकास राव आम आदमी नहीं रहे। विकास राव जो हैं स्पेशल चमार जाति की वो शान है और स्वाभिमान है। और चमार के तो खैर छोड़िए, 85% के किसी भी परिवार के साथ या किसी भी समाज के लोगों के साथ अगर स्वाभिमान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो गोल्डन दास हरगिज बर्दाश्त नहीं। तो ये सब चमरन के इतना जो धुलैया हो रहा है, कुटैया हो रहा है, ये काहे हो रहा है? कारण है कि चमार जाति ही नहीं, दलित समाज में जितने भी जाति के लोग हैं, इन लोग के गुस्सा कुछ देर के लिए होता है। अच्छा। फिर बाद में कोई कुछ नोट पर वोट बेच देगा, कुछ नोट पर ईमान बेच देगा, कुछ नोट के लिए, कुछ लालच स्वार्थ के लिए फॉरवर्ड को ही दलाली करने का काम करता है और दलाली करके अपना समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मैं उससे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपना असली औकात के तुम जानो। तो आर पार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आर पार की लड़ाई के मतलब क्या हुआ? आप कानून से लड़ रहे हैं, तो कानून से लड़ने के बाद सत्ता में प्रशासन में वो है तो आपको उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं। हम तो देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप गए हैं तो जा कर के लड़ाई लड़े हैं, अच्छी लड़ाई लड़े हैं, आपके नाम का खौफ तो पैदा हुआ है ना, प्रशासन में खौफ है। लेकिन न्याय की बात अगर करें तो फिर बस वही। देखिए चितरंजन जी, मीडिया में होता है, हमको जितना औकात है उससे कहीं हम ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। और बात रहा न्याय दिलाने की, बात रहा लड़ाई लड़ने की, तो हम न विधायक हैं, न सांसद हैं, न ही हम मंत्री हैं। तो बात, अगर मैं विधायक होता, अगर मैं सांसद होता, तो मैं अकेला मैं चैलेंज करता हूँ फॉरवर्ड से और मनुवादियों से और जातिवादियों से। मैं गलती से भी अगर सांसद या विधायक बन गया ना, तो सबको, जो जात ऐसे भी हम लोग चमार हैं, तो चमड़ा तो छोड़ाते हुए लोग सुना है, हम छोड़ा के दिखाने का काम करते हैं। मैंने चमड़ा छोड़ा देते? बिल्कुल। जानवर के? जानवर के। अच्छा। जिसे हमारे बाप दादा चमड़ा छोड़ाते थे ना, तो चमड़ा जानवर इंसान से मजबूत जानवर को होता है। तो जब जानवर के हमारे बाप दादा चमड़ा छोड़ा सकते थे तो ये इंसान कौन खेत के मूल? लेकिन ना हम विधायक हैं, ना हम सांसद हैं, फिर भी हमारे समाज के लोग हमारे साथ रहे और अपना समाज की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए और जान बचाने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी हो गया है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि विधायक और सांसद हम नहीं है, तो भाई कोई ना कोई तो उस क्षेत्र से विधायक और सांसद है, तो आखिर वो क्यों नहीं कर रहा है?
उसके क्या उसके बूते की चीज नहीं है, वो न्याय नहीं दिला सकता? देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं मीडिया महोदय कि विधायक सांसद जो है ना, विधायक सांसद जिसे हमारे भी समाज के दो तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन है और एक बाबा साहब के बहुजन है। तो अभी तक जितने भी विधायक सांसद हैं, मैं सबूत के साथ कहूंगा कि सब के सब हरिजन है। अच्छा। अगर एक भी बाबा साहब के बहुजन होता तो मनुवादियों को और जातिवादी मानसिकता के कायरों लोगों को मजाली नहीं है ताकने की, शोषण जुल्म अत्याचार करने का तो बहुत दूर की बात है। तो जो विकास राव को इस प्रकार के धमकी दिया है कि जहां मिलेगा उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो वैसे जो धमकी देने वाले लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास राव जी से हमें बात हुआ है, विकास राव जी वीडियो भी हमारे पास भेजे हैं। विकास राव को मैं बोला हूं कि आप जाके थाना में आवेदन दीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिला, अगर आपका सम्मान वापस नहीं आया तो बहुत जल्द गोल्डन दास वहाँ पहुँचने वाला है। और जिस दिन मैं पहुंच गया तो आप जान ही रहे हैं कि सिकड़ और ताला हम लेके जाते हैं। अच्छा, वो सिकड़ ताला का मैंने वो ताला थाना में ताला मारने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, इसलिए कि हमारा समाज का सम्मान नहीं रहेगा तो थाना भी वहाँ नहीं रहेगा। विकास राव को मैं बोला हूँ कि आप थाना में आवेदन दीजिए, अगर नहीं सुना तो मैं आऊंगा और मैं उसको असली औकात दिखाऊंगा। और ये बाबा साहब की बताइए, बाबा साहब का जो झंडा है, उस झंडा में बाबा साहब की तस्वीरें थी, उस तस्वीर को पैर से रौंदना, उसको फाड़ना, उसको अपमानित करना, तो ये तो बाबा साहब को डायरेक्टली अपमानित करना हुआ ना। उसके लिए क्या मैंने आप क्या स्टैंड ले रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, बाबा साहब को ये फोटो पैर तरफ रौंद कर और फाड़ कर उन लोग अपमानित नहीं कर रहा है, उन लोग का डर है। बाबा साहब के नाम से डर है, बाबा साहब के काम से डर है, बाबा साहब के संविधान से डर है। और जिससे डर होता है उसी को लोग गाली देता है, शिकायत करता है, विरोध करता है। जैसे चंद्रशेखर रावण को पूरे भारत विरोध कर रहा है, गोल्डन दास को पूरे भारत विरोध कर रहा है। तो मेरा कहना है कि अच्छा काम हम कर रहे हैं तो विरोध किसका होगा? तो लोग विरोध नहीं कर रहा है, वो लोग और प्रचार कर रहा है कि बाबा साहब का जो लोग नहीं जानता था वो भी जान रहा है कि किसका फोटो रौंदा तो बाबा साहब। अच्छा गोल्डन जी, देखिए, हालांकि ये सवाल तो मेरे मन में जब आप विधायक और सांसद के नाम लिए तो मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा, चूँकि आप बहुत सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जगह जगह पर जा करके दलितों के लिए आप मार भी खा रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ कर रहे हैं। आपके मन में विधायक या सांसद बनने का ख्याल आपके मन में आया है या नहीं आया है? अगर मान लेते हैं जनता आपको चाहे कि नहीं इनको विधायक बनाना है और भेजना है भाई वहाँ पर जहाँ पर सारे विधायक लोग बैठते हैं, तो आप इसमें क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, हम तो बताए ही हैं कि अभी आप लोग तो हमको थाना में और एसपी के पास जाके कुर्सी तोड़ते हुए देखे हैं। अगर मैं विधानसभा चल गया या लोकसभा चल गया तो वहाँ भी स्पीकर और कुर्सी तोड़ने का हम काम अरे भाई, स्पीकर को कुर्सी को तोड़ने का काम करें? बिल्कुल, इसलिए कि हमको वहाँ जनता भेजा है काम करने के लिए। अच्छा। ना कि मलाई चापने के लिए और फॉरवर्ड पर दलाली करने के लिए। और जनता जिस आशा से, जिस उम्मीद से गोल्डन दास को विधानसभा चाहे लोकसभा भेजेगा और उस पर खरा हम नहीं उतरेंगे तो धिक्कार है गोल्डन दास अपने आप पर। और बात रहा विधायक सांसद बनने का और ख्याल आने का, तो विधायक सांसद बनना बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी बात नहीं होता तो फॉरवर्ड लोग अपना बेटी को, अपना बीवी को क्यों चुनाव लड़ा रहा है? चुनाव अगर अच्छी नहीं होता तो फिर फॉरवर्ड लोग चुनाव से पहले करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्चा कर रहा है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने फॉरवर्ड लोग कह रहा है कि चुनाव अच्छा नहीं है तो समझिए कि उतना ही अच्छा। बहुत लोग तो कहता है कि एसी अच्छा नहीं है, तो फिर मोदी जी एसी में क्यों है? मोदी जी को एसी में नहीं रहना चाहिए था। लोग कहता है कि फॉर्च्यूनर और इनोवा अच्छा नहीं है, तो फिर फॉर्च्यूनर इनोवा लोग क्यों घूम रहा है? लूना व स्कूटी और एथी से क्यों नहीं घूम रहा है, डिजायर वगैरह से? इसलिए जितना ही लोग कह रहा है कि खराब चीज़ है उतना ही अच्छा चीज़ है। और राजनीति करना गोल्डन दास की नहीं, मैं तो सबसे कहूँगा कि हर घर में एक नेता पैदा हो, हर घर में गोल्डन पैदा हो। जिस दिन हर घर में राजनीति करना और नेता पैदा हो जाएगा, शोषण जुल्म अत्याचार करने वाले के औकात ही नहीं होगा ताकने का। तो ये जो बहुजन लोग हैं या दलित कह सकते हैं, दलित तो नहीं कहना उचित होगा, ये कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आपसी इसमें इतना फूट है, तो फिर कैसे इसमें विधायक और सांसद या नेता कैसे पैदा हो सकता है? देखिए मीडिया महोदय, इस धरती पर इंसान छोड़ के जो कुछ भी बना है सब इंसान ही बनाया है, वो आसमान में उड़ने वाला हो या रोड पर चलने वाला हो। तो बात रहा है समाज को एक होने का, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिस दिन समाज समझ गया कि नहीं हम लोग के एक होने की जरूरत है, और जिस दिन एक हो गया उस दिन 15 ऑटोमेटिक भाग जाएगा। ऐसे भी कहावत है कि 85 जागा और 15 भागा। और जिस दिन 85% एक हो गया तो फॉरवर्ड जो कहता है अपने आप को फलना सिंह और फलना भूमिहार और फलना शर्मा वार्ड सदस्य तक नहीं बनने देंगे, याद रखिएगा।
और बात रहा विकास राव के, तो विकास राव के साथ जो यदि सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, अगर विकास राव के मान सम्मान अगर प्रशासन अगर नहीं देती है तो गोल्डन दास छीन कर उनको देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा न्यूज चैनल TNBR। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि जब सत्ता निरंकुश हो जाए, जब सत्ता में लोग बेईमान बैठ जाए और लोगों को जब न्याय नहीं मिलता है तो जन संग्राम शुरू हो जाता है, सड़क पर संग्राम शुरू हो जाता है। और इस स्थिति में संसद से लेकर के और सड़क से लेकर के संसद भवन तक जो होता है सिर्फ संग्राम ही संग्राम देखता है। गोल्डन दास की क्रांति और गोल्डन दास का जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई की वजह से पूरे बिहार से गोल्डन दास एक ब्रांड के रूप में उभरे हैं और पूरे बिहार से गोल्डन का एक डिमांड है। गोल्डन ने जैसा बतलाया कि पावर आदमी के अंदर में नहीं बल्कि पावर विधायिका में है और पावर सांसद भवन में है, जहाँ के लिए बाबा साहब ने भी अपनी उंगलियों से इशारा किया कि तेरा असली जगह जो है, तेरा असली अधिकार प्राप्त करने का जो जगह है वो सांसद भवन है। जब तक तू वहाँ कब्जा नहीं करेगा तब तक तेरे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कीमती कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में हमारा मदद कीजिए। धन्यवाद।